हेलो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री जब भी करते हैं हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एज पर द ट्रेडिशनल मेथड अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये रियल क्या होता है, ये नॉमिनल क्या होता है, सब समझाऊंगा आज के लेक्चर के बाद। आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले मैं डील करता हूं ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो देखो पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर तीनों में फर्क क्या है, पर्सनल अकाउंट है तीनों, पर फर्क क्या है बताता हूं। पर्सनल नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, जिसके अंदर सोल होती है, आत्मा होती है, जैसे कि राहुल अकाउंट, आकाश अकाउंट, पूजा अकाउंट, अर्जुन अकाउंट, विकास अकाउंट, नेहा अकाउंट, ये सब क्या है, इंसान है। तो ये कौन से हो गए, नेचुरल पर्सन। तो सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब है ना लॉ के अंदर एग्जिस्ट करती है एज अ सेपरेट एंटिटी। रिलायंस एक अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी जी एक अलग एंटिटी है, दोनों को अपन मिक्स नहीं कर सकते। तो यहां पे ध्यान रखना, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, जो लॉ से क्रिएट की गई है। तो कोई भी कंपनी हो गई जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी, विप्रो, या कोई शॉप हो गई गुप्ता स्टेशनरी शॉप, तो ये एक अलग एंटिटी है। गुप्ता स्टेशनरी शॉप का मालिक गुप्ता जी होंगे, पर ये गुप्ता स्टेशनरी शॉप एक अलग एंटिटी है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि जैसे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपने फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो उसमें कौन होते हैं, पापा, मम्मी, बहन, भाई एक्सेट्रा होते हैं। तो वो क्या है, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप क्यों बनाते हो कि भाई आप एक ग्रुप में मैसेज करो, सबको पहुंच जाए, सब वहां पे रीड कर सके। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज बोलता हूं, कि एक मैसेज डाला सबको। तो इसका मतलब है जो आपने नाम रखा व्हाट्सएप ग्रुप का, लेट्स सपोज फैमिली नाम रखा, तो फैमिली क्या है, रिप्रेजेंट करती है आपके पापा, मम्मी, बहन, भाई, सबको। आपने कजन का ग्रुप बनाया तो कजन को आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी जो भी जितनी भी कजन्स हैं उन सबका आपने जो ग्रुप बनाया वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये रिप्रेजेंटेटिव उसी का मतलब है कि मैंने सपोज करो कि मेरे को ना, सपोज करो मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है, बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 एम्प्लॉय है। सपोज करो जो कंपनी, जो एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, कोई भी नाम लिख दो, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। अरे भैया ऐसे तो मेरी कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉय हैं। तो अब आज 31 मार्च आ गई, मैंने उनको सैलरी नहीं दी, सैलरी देनी चाहिए ना मुझे, 31 मार्च आ गई है, हर महीने के अंत में मैं देता हूं, मैंने उनको सैलरी नहीं दी, मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं तुमको सैलरी 10 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा। पर अकाउंट्स का रूल बोलता है आपने पूरे मार्च महीने में उन सारे एम्प्लॉय से, लेट्स सपोज मेरे 10,000 एम्प्लॉय हैं, मेरे 10,000 एम्प्लॉय हैं, बड़ी कंपनी है और मुझे उन सबको सैलरी देनी है। तो अकाउंट्स बोलता है भैया आपको 10,000 कंपनी को आपने एक महीने काम कराया, तो आपका खर्चा तो हो गया ना। मैं पूरे मार्च महीने उन्होंने 10,000 लोगों ने काम किया मेरी कंपनी में, मुझे उनको सैलरी देनी है, हाँ तो खर्चा तो हो गया, हाँ मैंने उसको पे नहीं किया, मैंने उनको पे नहीं किया, खर्चा तो हो गया ना। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, खर्चा हो गया तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो मेरा खर्चा हो चुका है पर मैंने पे नहीं किया, तो खर्चा तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो खर्चा तो मैंने सैलरी मान लिया, खर्चा हो गया, पर भैया मैंने तो पे नहीं किया, कैश तो गया नहीं, तो बुक्स में मुझे दिखाना पड़ेगा कि भैया मुझे इन 10,000 एम्प्लॉय को पैसा पे करना है। अब आप सोचो ये 10 के 10,000 एम्प्लॉय का अगर मैं नाम लिखने लग जाऊं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इतने सारे नाम लिखने लग जाऊं, तो मेरी जो बुक है ना जर्नल एंट्री की, वो इतनी मोटी हो जाएगी। सोचो रिलायंस इंडस्ट्री जहां पे लाखों एम्प्लॉय है, उन सबको अगर वो एक दिन भी सैलरी नहीं देता, एक दिन बाद देता है, तो आपको अकाउंटिंग एंट्री तो 3100 करनी पड़ेगी ना। तो वो इतने सारे नाम को करेगा। तो एक कोई शॉर्टकट अपना है, एक काम करते हैं, इन 10,000 के जो नाम है ना, इनको मैं क्या करता हूं, एक नाम दे देता हूं, और उसको नाम मैंने दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी है ना सर, खर्चा है,
खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है। क्यों? सैलरी नाम तो खर्चा हो गया? नहीं, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज करो मैं एक टेनेंट हूं, मुझे 5 लैंडलॉर्ड को पे करना है, तो पांचों लैंडलॉर्ड को मैंने एक नाम दे दूंगा, मैं नाम दे दूंगा आउटसाइड रेंटल। तो किसी के भी पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग लग गया या प्रीपेड लग गया या एडवांस लग गया या ड्यू लग गया, मतलब ये पैसा ड्यू है या आने वाला है। मतलब देखो, ये सैलरी तो खर्चा होता है, ये बात सही है, पर आउटस्टैंडिंग जिसके पहले वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट करता है ये 1000 एम्प्लॉय को। ये प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट करता है 1000 टेनेंट को जिससे मुझे पैसा लेना है। ये एडवांस सैलरी, अगर मैंने 100 एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी है, मैंने राम श्याम सबको सैलरी दी है, तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसके पहले आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, एडवांस लग चुका है। तो ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं ना। राहुल नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है? सर नेचुरल है। विप्रो आर्टिफिशियल है। नेहा नेचुरल है। रिलायंस आर्टिफिशियल है। एचडीएफसी बैंक क्या है? सर आर्टिफिशियल है। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सर आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है किन किन को मुझे सैलरी देनी है, ए बी सी डी ई को, इनको रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड रेंट, सर ये रिप्रेजेंटेटिव है। अंजलि नेचुरल है। गुप्ता शॉप आर्टिफिशियल है। अनपेड रेंट, अरे रेंट अनपेड आ गया ना उसके पहले, तो वो रेंट अकाउंट खर्चा है, अनपेड रेंट मेरा पर्सनल अकाउंट है। एडवांस सैलरी फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैंने ये पर्सनल अकाउंट तो क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या होते हैं? अरे यार, एसेट अकाउंट, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जेब में कैश पड़ा है, व्हीकल है, गाड़ी पड़ी है, मशीनरी पड़ी है, फर्नीचर है, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है या कम है? सर 1 साल से ज्यादा है। जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, अगर मैंने कोई एसेट लिया है तो वो रियल अकाउंट होगा। सर एग्जांपल बताओ। अरे एग्जांपल, इनके 2 रियल अकाउंट भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर टेंजिबल्स क्या होते हैं? जो मैं टच कर सकता हूं, लैंड है टच कर सकता हूं, बिल्डिंग है टच कर सकता हूं, व्हीकल है गाड़ी को टच कर सकता हूं, मशीनरी को टच कर सकता हूं, लैपटॉप को टच कर सकता हूं, फर्नीचर को टच कर सकता हूं। तो वो टेंजिबल है जो दिखते हैं, जिनको मैं हो टच कर सकता हूं। तो सर ये इनटेंजिबल क्या हो गए? इन सब की लाइफ देखो 1 साल से ज्यादा है। कंप्यूटर साल में ज्यादा चलता है, गाड़ी बिल्डिंग सबकी 1 साल से ज्यादा लाइफ है। ओके सर, इनटेंजिबल जो दिखते नहीं है, जो मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। सर एग्जांपल बताओ ना। गुडविल, अरे कंपनी का ब्रांड की वैल्यू नहीं होती है। ये एक पेन है, मैंने कहा खरीद लो, आप इसको ना 6 रुपए में खरीदने को तैयार हो, मैंने कहा 10 में ले लो, आपने मना कर दिया, मैं 10 में क्यों लूं? मैंने इसी पे नाम चिपका दिया बड़ी बड़ी कंपनी का, कैमलिन, फेबर कैस्टल, और उसके बाद सेम पेन है, बोला आप खरीद लो। आप बोलोगे सर इसको 10 रुपए में लेने को तैयार हूं। मैंने कहा अच्छा, पहले 6 रुपए में ले रहे थे, अब 10 रुपए में ले रहे हो, क्यों? 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? माल तो वही है ना। क्योंकि आपको पता है, अरे यार कैमलिन का नाम आ गया, फेबर कैस्टल का नाम आ गया, तो अच्छी कंपनी है, तो बट ऑब्वियस इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्वालिटी का नाम होता है। मैगी, एप्पल, वीवो, इन सब के क्या है? नाम की वैल्यू है। आज ये एप्पल की एक नाम की वैल्यू है, वीवो एक नाम की वैल्यू है, तो नाम की वैल्यू भी तो मेरा एसेट हुआ। ट्रेडमार्क, पेटेंट, मैंने सपोज करो एक बुक छापी और मैंने खुद उसमें क्वेश्चन ड्राफ्ट किए, और कोई मेरे बिना पूछे उसकी परमिशन से बुक छाप देगा? नहीं, उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। जेके रोलिंग की बुक है हैरी पॉटर, क्या मैं उसको जिरोक्स कर लूं और बेच दूं? नहीं, मुझे जेके रोलिंग जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मैं आपकी बुक खरीद सकता हूं? तो जेके रोलिंग जी बोलेंगी ठीक है, आप मुझे इतने करोड़ रुपए दे दो। हाँ, तो वो क्या है? उसकी नाम की, कॉपीराइट की वैल्यू है, एसेट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया। तो फटाफट टेस्ट करें। लैंड टेंजिबल है, दिखता है। इसको देखो, गुडविल को ना देखो, इन सबको जो है ना मैं टच
इसको मैं दिखता नहीं है। क्या मैं कैडबरी को देख सकता हूं? सर कैडबरी को प्रोडक्ट को देख सकता हूं। क्या मैं गुडविल को टच कर सकता हूं? नहीं, वो फील होती है, गुडविल फील होती है। कितनी गुडविल है इस कैडबरी कंपनी की? लेट्स सपोज 1000 करोड़, 1000 करोड़ की नाम की वैल्यू, तो मैं फील कर सकता हूं, इनटेंजिबल्स होते हैं। तो लैंड टेंजिबल, बिल्डिंग टच कर सकता हूं, गुडविल को टच नहीं कर सकता हूं, इनटेंजिबल फर्नीचर को टच कर सकता हूं, कैश को टच कर सकता हूं, टेंजिबल ट्रेडमार्क को टच नहीं कर सकता हूं, इनटेंजिबल कॉपीराइट को टच नहीं कर सकता हूं, इनटेंजिबल पेटेंट को टच नहीं कर सकता हूं, व्हीकल को टच कर सकता हूं, तो टेंजिबल। तो ये सब है ना इनटेंजिबल, जिनको मैं टच नहीं कर सकता, जो फील होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ये गुडविल एक्सेट्रा। ओके सर, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट पे आ जाओ ना। नॉमिनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, खर्चे और इनकम। खर्चे और इनकम, खर्चा या इनकम। सर खर्चा क्या होता है बताओ ना। अरे खर्चा जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, मैंने टेलीफोन यूज किया 1 महीने, एयरटेल का पैसा दे दिया, खत्म, सर्विस खत्म, उसको मैं बेच तो सकता नहीं वो सर्विस को, तो खर्चा। टेलीफोन, मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, खत्म, खर्चा खत्म, उससे कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं। लैपटॉप खरीदने गया, वो एसेट बन गया, क्योंकि लैपटॉप की 1 साल से ज्यादा वैल्यू है। पर मैं दुकान पे गया, अरे छोटा सा मैंने एक पेन खरीदा, अरे पेन की लाइफ 2 दिन 10 दिन होती है या 2 महीने होती है, तो वो मेरा क्या हो गया? खर्चा हो गया। रेंट पे किया, मैं ये बिल्डिंग में रहता हूं, मैं लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता हूं, तो ये रेंटल क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। सैलरी, मेरे कंपनी में 10 लोगों ने काम किया, सैलरी, तो वो खर्चा हो गया। सर सैलरी आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल मानी थी, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। सैलरी खर्चा है, किसको देना है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम उसको हेडिंग दे दी। मुझे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को देना है, तो उनका नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सैलरी खर्चा है, ऑडिट फी, इंटरेस्ट का जो खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा, इन सब की लाइफ 1 साल से कम होती है, इसको अपन रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो सर ये इनकम क्या हो गई है? सर इनकम हो गई जो मैं सामान बेचता हूं, सेल्स। मैंने 100 पेन बेचे, एक पेन है 10 रुपए का, 1000 रुपए मेरी सेल्स हो गई। मैंने बैंक में जमा कराया 1 लाख रुपए, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया 10%, 10,000 रुपए, मेरी इनकम हो गई है, मेरा रिवेन्यू। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, आईटर ऐसे फाइल करते हैं, उसने मुझे 2,000 रुपए कमीशन दिया, कमीशन मेरी इनकम आ गई, मेरा इंटरेस्ट इनकम आ गई, मेरी रॉयल्टी इनकम आ गई। मैं कोई गाने बनाता हूं और लोगों ने कहा दीपक तुमने सपोज करो मुझे एक मूवी बनानी है, मूवी में गाना यूज करना है लता मंगेशकर जी का, तो मैं उनके एजेंसी के पास जाऊंगा कि मुझे आपका गाना यूज करना है, तो वो बोलेंगे रॉयल्टी पे करो। तो उन्होंने मेहनत की ना, तो उनका गाना मैं यूज बिना रॉयल्टी पेमेंट नहीं कर सकता। ओके, तो फटाफट करें। एक्सपेंस, सैलरी खर्चा, रेंट खर्चा, कमीशन इनकम, इनकम, सेल्स इनकम, परचेज खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा एंड ऑडिट फीस खर्चा। ओके चलो, अब आपको तीनों हेडिंग समझ में आ गई, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब अपन तीनों का क्लासिफिकेशन करें, फिर करते हैं ना। लैंड रियल है, पर्सनल है? अरे लैंड एसेट है, रियल है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है। सैलरी, सर सैलरी खर्चा है, लाइफ 1 साल से कम है। ओके राहुल, सर पर्सनल है, आत्मा है उसके अंदर, सोल है। फर्नीचर, सर रियल है, 1 साल से ज्यादा लाइफ है। कमीशन इनकम, सर इनकम है, नॉमिनल है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो गए बताओ? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अरे भाई ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये क्या हो गया? ये पर्सनल अकाउंट हो गया। क्लियर है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? चलो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करो। यह अकाउंट फंडा में ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आपको अकाउंट सुपर इजी कर दूंगा मैं आपको। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, जैसे आप लाइक करते हो यूट्यूब को मालूम चलता है अच्छा लेक्चर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है। एंड जस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर देना, एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर लेक्चर अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।